आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसमें अपन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इसमें डबल इंटीग्रेशन होगा, सिंगल इंटीग्रेशन होगा और ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। सिंगल इंटीग्रेशन के इक्वेशन वैसे तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अपन बीटा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंगल इंटीग्रेशन का फॉर्म लेते हैं। बीटा फंक्शन क्या एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जिसे कि अपन बीटा फॉर्मेट से डिफाइन करते हैं। बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x रेज़ टू m - 1 x रेज़ टू n - 1 dx होगा। अगर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है तो इसको इंटीग्रेट ना करके डायरेक्टली हम बीटा एम एन लिख सकते हैं। m और n दोनों क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और लिमिट क्या होगी, 0 to 1 x रेज़ टू m - 1 x रेज़ टू n - 1 dx हो। x वेरिएबल फॉर्म हो, t वेरिएबल फॉर्म हो, y वेरिएबल फॉर्म, बस पावर को अपन को ध्यान में रखना होता है। पावर m - 1 है, n - 1 है तो बीटा एम एन होगा। पावर mn है तो बीटा m + 1 n + 1 होगा। अब प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बीटा एम एन क्या होता है, 0 to 1 x रेज़ टू m - 1 x रेज़ टू n - 1 dx। एम एन को इंटरचेंज करना मतलब वेरिएबल को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 1 - x को t से रिप्लेस कर देंगे। 1 - x t से रिप्लेस होगा तो t किससे 1 - x t से रिप्लेस होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - t हो जाएगी। ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो t क्या मिलेगा अपन को 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, 0। ठीक है। अब बीटा एम एन किस तरीके से डिफाइन होगा, 1 to 0, क्योंकि t x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू क्या, 0 है। x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 - t से। 1 - x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, t से। माइनस डी टी है। अब ये याद है डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है कि अगर लिमिट माइनस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सॉरी इंटीग्रेशन लिमिट के पहले माइनस साइन है, लिमिट 1 to 0 है तो माइनस प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा और लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी। लोअर लिमिट अपर पे, अपर लिमिट लोअर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट किस पे चेंज हो गया, बीटा एन एम के फॉर्म में। तो बीटा एम एन किसके इक्वल का, बीटा एन एम के फॉर्म पे। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म को डिफाइन करना है कि प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू 2 times 0 to π/2 cos to m - 1 थीटा sin to m - 1 थीटा d थीटा, है ना। या इस फॉर्मेट में साइन और कॉस इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम होता है। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म है तो इसमें अपन को जो बेसिक डेफिनेशन है बीटा एम एन की, 0 to 1 x m - 1 1 - x n - 1 dx, वहाँ पे x को रिप्लेस करना है cos स्क्वायर थीटा से, तो dx रिप्लेस हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा से। लिमिट को रिप्लेस करेंगे x इक्वल टू 0 तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू π/2। लिमिट को रिप्लेस करेंगे x इक्वल टू 1 तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, π/2, अपर लिमिट क्या है 0। x की वैल्यू किससे रिप्लेस करें, cos स्क्वायर से। पावर ऑफ x m - 1 है तो पावर ऑफ cos क्या हो जाएगा, 2m - 2 थीटा। 1 - x को किससे रिप्लेस करें, cos स्क्वायर थीटा से, 1 - cos स्क्वायर थीटा, एंड है ना। और पावर क्या है n - 1। dx को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा से वैल्यू पुट कर दिए। माइनस साइन बाहर कर दिए, 2 मल्टीप्लाई होगा, लिमिट π/2 टू 0 हो गया। पावर ऑफ cos 2m - 1 थीटा हुआ, पावर ऑफ साइन 2n - 1 थीटा डी थीटा हुआ। अब फिर से माइनस साइन है, लिमिट π/2 टू 0 है, माइनस साइन को प्लस साइन में करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। इसी आंसर को अगर इंटरचेंज करना है तो x को साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे तो अपन को इस फॉर्मेट पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है।